नमस्कार, मैं हूँ श्रेय आर्या और आप देख रहे हैं दिव्य जोर बिहार। चाणक्य ने कहा था कि बुरे राजा के राज में ना तो जनता सुखी होती है और ना ही जनता का उससे कभी भला होता है। बुरे राजा से तो अच्छा है कि राजा ही ना हो। आज हम आपके लिए बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा लेकर आए हैं। यह कहानी है एक लोकतांत्रिक राजा की, यानी कि एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिसने पटना के गांधी मैदान तक को गिरवी रख दिया था। यह कहानी उस मुख्यमंत्री की है जिसने बिहार की ट्रेजरी में महज 48 लाख ही छोड़े थे। यह कहानी उस मुख्यमंत्री की है जो सुबह की चाय तक तब पीता था जब उसके टेबल पर पैसे आ जाएं। कहानी उस मुख्यमंत्री की जिन्होंने बिहार में नक्सलवाद को पनपने का भरपूर मौका दिया। यह कहानी है जगन्नाथ मिश्रा की। जातिवाद, रंगदारी, घूसखोरी और नक्सलवाद, यह वे शब्द हैं जो 80 के दशक के बिहार को बखूबी परिभाषित करते हैं। जगन्नाथ मिश्रा के पहले साल के कार्यकाल में ही 2100 हत्याएं हुई थी। हर तीसरे घंटे में कोई न कोई मारा जाता था। बिहार का हर 12वां इंसान गैर कानूनी हथियार रखता था। 24 जून सन 1933 को उनका जन्म बिहार के सुपौल जिला में हुआ। वे एक रिहायशी परिवार से आते थे और एलन मिश्रा उनके बड़े भाई थे। जगन्नाथ मिश्र पहले लोकसभा में ही सांसद चुने गए थे और साथ ही वे बिहार के पहले सांसद थे जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था। इंदिरा गांधी की सरकार में भी उन्हें रेलवे मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। लेकिन 1975 में कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी को भी यकीन नहीं था। ठंड का मौसम था और धुंध भी काफी ज्यादा थी। एलन मिश्रा का पायलट उन्हें बताता है कि फ्लाइट अभी लैंड करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि किसी तरह से वे समस्तीपुर पहुंच जाते हैं और उनकी फ्लाइट भी लैंड कर जाती है। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके साथ एक भीषण हादसा हो जाता है। एक बॉम्ब ब्लास्ट में एलन मिश्रा पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि एक रेलवे मंत्री को समस्तीपुर से पटना ले जाने वाली ट्रेन 14 घंटे लगा देती है, जबकि आमतौर पर यह रूट महज 4 से 5 घंटों का ही है। इस देरी के कारण 3 जनवरी को उनकी मौत हो जाती है और उसी साल अप्रैल में जगन्नाथ मिश्रा को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इस पूरे हादसे में उस समय के पत्रकार दावा करते हैं कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ साथ उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा का भी काफी बड़ा हाथ था। अब इस पूरे हादसे के बाद जगन्नाथ मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बिहार में वित्त रहित शिक्षा प्रणाली को लागू किया। यह वही प्रणाली है जिसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की शुरुआत कहा जाता है और यह वही समय था जब डिग्रियां बांटने वाली प्रथा भी बिहार में शुरू होने लगी थी। दरअसल जगन्नाथ मिश्रा ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिहार की जनता को यह बताया कि आखिरकार शिक्षा के जरिए काली कमाई कैसे की जाती है। कहा जाता है कि प्राइवेट कॉलेजों को खोलने के लिए जगन्नाथ मिश्रा को भी मोटी रकम दी जाती थी। बिहार की राजनीति हो और अपराधियों की बात ना उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दरअसल जगन्नाथ मिश्रा का ही वह कार्यकाल था जब संघ सेना और लोरी सेना की स्थापना होती है और नक्सलवादियों को पनपने का सबसे बेहतरीन मौका दिया जाता है, जो आगे चलकर लालू के कार्यकाल में काफी फलते फूलते हैं। शिक्षा हो, नक्सलवाद हो या फिर राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन, इन सभी चीजों की शुरुआत कहीं न कहीं उस 80 के दशक में ही हो गई थी और आज बिहार इन सभी समस्याओं के बीच फंस कर रह गया है। मौजूदा नीतीश सरकार भी कहीं न कहीं उन्हीं पद चिन्हों पर चलती हुई नजर आ रही है और बिहार की जनता को सुशासन की महक अभी तक नहीं मिली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। प्रणाम। एकदम बेजोड़